नमस्कार। हिंदी के आज के वीडियो में हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द को देखेंगे। ये भी 10 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है। सभी हिंदी के जो 6 टॉपिक्स हैं उसमें ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने बाकी 5 टॉपिक्स हैं। इसको हम आपको 2 वीडियो में करवाएंगे। लगभग 250 वाक्यांश के लिए एक शब्द करवाएंगे। पहले वीडियो में लगभग 120 से ज़्यादा करवाएंगे, तो थोड़ा तेज़ी से चलेंगे। आप लोग बस देखते जाइए, सुनते जाइए। शुरुआत कर रहे हैं। जो अंतिम वर्ण से जन्मा हो अंत्यज, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री अनूढ़ा। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनूढ़ा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्यूढ़ा, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अगोचर, जो पार ना किया गया हो अनिस्तीर्ण, जिसे पढ़ा ना गया हो अपठित, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका कहलाती है और पर्वत के नीचे की समतल भूमि उपत्यका, जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत, और जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आक्रांत। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक मानने वाला सिद्धांत अनित्यवाद, जो नियम अनुकूल ना हो अनियमित, महल के अंदर का हिस्सा जहाँ महिलाओं का निवास होता है अंतःपुर उसको कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो असाध्य, विशेष आदेश जो किसी निश्चित अवधि तक लागू हो अध्यादेश, जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हुआ हो अजात शत्रु, जो ढका ना हो अनावृत, अधिकार में आया हुआ या अधिकार प्राप्त अधिकृत, परंपरा से कही हुई बात या उक्ति अनुश्रुति, बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त, जो अभियोग लगाए या शिकायत करे अभियोगी उसको कहते हैं, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो अनन्योपाय, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण करना अपरिग्रह, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय, जो कपड़ा ना पहना गया हो अपरहत, जो जाना ना जा सके अज्ञेय, जो ना जाना गया हो अज्ञात। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। जो भेदा ना जा सके अभेद्य, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो अतीन्द्रिय, बिना पलक गिराए, इसको अनिमेष भी कहते हैं और अपलक भी कहते हैं। दोनों में से कोई भी आएगा सही होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह अनुवेश कहलाता है। जो इस लोक से परे हो अलौकिक, जो कम जानता हो अल्पज्ञ, जिसमें प्रतिभा का अभाव हो अप्रति, जिसकी नाप तोल ना हो सके अपरिमेय, जो स्त्री सूर्य न देख सके असूर्यम पश्या, बिना परिश्रम के मिलने वाला अनायास, वर्षा का अभाव अनावृष्टि और वर्षा की अधिकता आ जाए तो अतिवृष्टि, गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायिनी, जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो अकंटक, जिसके अंदर ना पहुंचा जा सके अगम्य, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अन्यमनस्क, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत, कोई काम स्वभाववश करते रहना अभ्यास। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभ्यास। स्वयं को सबसे बढ़कर समझना अहम मन्यता, जिसमें किसी का कोई कारण ना हो अहैतुक, जो बीत चुका हो अतीत, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों ना हो अवीरा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सूर्योदय से पूर्व का समय अरुणोदय, किसी के पीछे चलने वाला अनुचर, सबके अंतःकरण की बात जानने वाला अंतर्यामी, कनिष्ठा व मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका, जो सदा से चला आ रहा हो अनवरत, जो हिसाब किताब की जांच करता हो अंकेक्षक, जिसका आदर न किया गया हो अनादृत, नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाता है, जो किसी की ओर मुँह किया हो अभिमुख, और जो नीचे की ओर मुँह किए हो वो अधोमुखी कहलाता है। किसी वस्तु का भीतरी भाग आभ्यंतर, जो सूखने योग्य हो आग्रेय, जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो आंत गर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने देखिए, मैं जितने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द बता रहा हूँ सब बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको एक भी आपको मिस नहीं करना और सबको रट लेना है। प्रारंभ से लेकर अंत तक आद्योपांत, वह नायिका जिसका पति आने वाला है आगमिष्यत पतिका, और वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका, जिसकी सभी कामनाएं पूरी हो चुकी हों आप्त काम,
दूसरों के सुख हेतु सुख त्यागना आत्मोत्सर्ग। पैर से सिर तक आपाद मस्तक, जो अपनी हत्या कर लेता है आत्महंता कहलाता है। वह क्लर्क जो शॉर्ट हैंड जानता हो आशुलिपिक। ऋषि द्वारा कथित या निर्मित आर्ष, जिसकी बाहें घुटनों तक हो आजानुबाहु। जन्म लेते ही मर जाना आदंडपात। अत्याचार करने वाला आतताई। जड़ से चोटी तक आमूल चूल। भगवान के सहारे अनिश्चित आय आकाशवृत्ति बहुत बार पूछा गया है। जो इंद्रियों से परे हो इंद्रियातीत। जिसकी इच्छा की गई हो ईप्सित। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उद्भिज। जो छाती के बल चलता हो उरग। खाने से बचा जूठा भोजन उच्छिष्ट। जिस स्थान से सूर्य निकलता हो उदयाचल। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा उदीशा। जिसका जन्म गर्मी से हुआ हो ऊष्मज। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल कहलाता है। घटनाओं का कालक्रम से लिखा गया वर्णन इतिवृत्त। जो दिन में एक बार भोजन करता हो एक भुक्त। इंद्र का सफ़ेद हाथी एरावत। बहुत देने वाला औढ़रदानी। विवाहित पत्नी या स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस। दुराचारिणी स्त्री कुल्टा। भय शोक आदि के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित किम कर्तव्य विमूढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। भय भूख प्यास से घबराया हुआ कातर। लंबे बालों वाली स्त्री केशिनी। ओके। जिस नायिका की ग्रीवा शंकु की तरह हो काम्बु ग्रीवा उसको कहा जाता है। और जिसकी गर्दन कपूतर की तरह हो उसको कपोत ग्रीवा कहते हैं। मन में अप्रिय भावों का सूचक क्लेश। जैसे तैसे समय काटना कालयापन। 10 साल तक कुमारी लड़की कन्या। 10 से 15 साल की लड़की किशोरी। जो पथ बाधाओं से भरा हो कंटकाकीर्ण। किसी वस्तु को देखने या सुनने की प्रबल इच्छा कौतूहल। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो कृतार्थ उसको कहते हैं। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और किए गए उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न कहलाता है। अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न कुलीन। अपने ही कुल का नाश करने वाला कुलांगार कहलाता है। वह बात जो जन साधारण में प्रचलित हो किंवदंती। जो स्त्री कविता रचती हो कवियत्री। बेलों आदि से घिरा शुरम में स्थान कुंज। जो नायिका कृष्ण पक्ष में प्रेमी से मिलने जाती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा कृष्णाभिसारिका। किसी के घर की होने वाली तलाशी खाना तलाशी। जो आकाश में चलता हो खेचर। जो सदा हाथ में तलवार लिए चलता हो खड्ग हस्त। प्राचीन आदर्श के अनुरूप चलने वाला गतानुगतिक। हाथी का बच्चा कलभ या गज शावक दोनों कहते हैं उसको। दान लेने वाला ब्राह्मण घाटिया। घृणा किए जाने योग्य घृण्य या घृणित या घृणास्पद तीनों हो सकता है। जिसके बालों में चंद्रमा है चंद्रचूर्ण। ओके। तो ये 122 आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। जो शेष आपको 128 से उससे भी ज़्यादा मिल सकते हैं, यानी लगभग 250 या उससे ज़्यादा आपको मैं 2 वीडियो में करवा दूंगा और इतने से ही आपका काम हो जाना चाहिए। पढ़ते रहिए हमारे साथ। निश्चित रूप से आप सभी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है आगामी परीक्षा में। ओके, नमस्कार।